नमस्ते वॉरियर्स। स्वागत है आपका स्टैंड फॉर एज के आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे लेफ्लुनोमाइड गोली के बारे में। ये गोली मार्केट में लेफ्नो, लेफ्रा, लेफ्यूमाइड, रूमालेफ इन नामों से उपलब्ध है। आज हम देखेंगे कि ये गोली कैसे काम करती है, डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। चलिए देखते हैं। लेफ्लुनोमाइड गोली मार्केट में लेफ्नो, लेफ्यूमाइड, लेफ्रा और रूमालेफ इन नामों से उपलब्ध है। कौन से गठिया में ये यूज होती है लेफ्लुनोमाइड गोली? सबसे कॉमन ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया में यूज होती है। कभी कभी ये सोराइटिक आर्थराइटिस में भी यूज होती है और सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस जिसमें पेरिफेरल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो, पेरिफेरल जॉइंट्स यानी घुटना, टखना, हाथ के जॉइंट्स ये इन्वॉल्व है, उसमें भी ये यूज में आती है। ये गोली तीनों जो गठियों की मैंने बात की, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस और सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस जिसमें पेरिफेरल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो, ये गोली उसमें काफी इफेक्टिव है, काफी लाभदायक है। क्या डोज होता है इस गोली का? लेफ्लुनोमाइड दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम। ये गोली आइदर 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम दिन में एक बार ली जाती है। गठिया के सीवियरिटी के हिसाब से रूमेटोलॉजिस्ट इसका डोज डिसाइड करते हैं। लेफ्लुनोमाइड में एक लोडिंग डोज नामक कंसेप्ट भी होता है। लेफ्लुनोमाइड जब चालू की जाती है तो लोडिंग डोज यानी 100 मिलीग्राम की गोली पहले 3 दिन लगातार दी जाती है और उसके बाद फिर 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम का डोज दिया जाता है। इसका स्टैंडर्ड डोसिंग शेड्यूल इसी प्रकार है, लेकिन काफी सारे रूमेटोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये लोडिंग डोज देने के बाद कभी-कभी साइड इफेक्ट्स कॉमनली दिखने में आते हैं। इसलिए आजकल मेजॉरिटी रूमेटोलॉजिस्ट लोडिंग डोज नहीं देते हैं, डायरेक्टली 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम की गोली देते हैं। लेफ्लुनोमाइड एग्जैक्टली क्या है? तो ये पेन किलर नहीं है, ये डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग ग्रुप को बिलोंग करती है। इस ग्रुप के बाकी जो मेडिसिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सल्फासैलाजिन, मिथोट्रिक्सेट, इन्हीं ग्रुप को ये बिलोंग करती है। ये पेन किलर नहीं है तो इसका इफेक्ट इमीडिएटली नहीं मालूम पड़ता है। ये गठिया को धीरे धीरे अंदर से हील करती है और इसका इफेक्ट दिखने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। तो इसमें समझने की बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। काफी वॉरियर्स को लगता है कि लेफ्लुनामाइड भी एक पेन किलर है, तो ऐसा बात नहीं है। ये डीएमएआरडी ग्रुप की गोली है। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? एक लूज मोशंस किसी किसी को इस गोली से होते हैं। अगर बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो तो गोली बंद करनी पड़ सकती है। किसी किसी को जी मचलाना, एसिडिटी ये हो सकता है। कुछ कुछ वॉरियर्स में इससे वजन घटने का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बाकी कोई भी रीजन ना मिले वजन घटने का इस गोली चालू करने के बाद, तो ये लेफ्लुनामाइड से हो सकता है। बाल गिरने का प्रॉब्लम किसी किसी में हो सकता है। ये गोली कभी कभी लीवर के जो टेस्ट है, एसजीओटी, एसजीपीटी, ये बढ़ा सकती है। गोली का डोज कम करने पर या गोली बंद करने पर जनरली ये एंजाइम के रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाते हैं। किसी किसी को इस गोली की एलर्जी होती है और उसकी वजह से रैश आ सकती है, चकत्ते आ सकते हैं, लाल दाग, खुजली हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो गोली बंद करके तुरंत अपने रूमेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नसों का प्रॉब्लम रेयरली ये गोली कर सकती है। तो अगर आपको पैर में सुन्न लग रहा है, पैर में चलते टाइम जमीन समझ में नहीं आ रही है, तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए। कभी कभी इस गोली से वाइट ब्लड सेल काउंट या सफेद पेशी का काउंट कम होता है। इसी के लिए रूमेटोलॉजिस्ट ये गोली चालू करने के बाद सीबीसी और एसजीओटीपीटी रिपोर्ट्स रिपीटेडली मॉनिटरिंग के लिए करते हैं। क्या ये गोली प्रेगनेंसी या गर्भावस्था और स्तनपान या फीडिंग के दौरान दी जा सकती है? नहीं, ये गोली गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान नहीं दी जा सकती है। इनफैक्ट अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी हो तो सिर्फ ये गोली बंद करके काम नहीं चलता है। ये गोली बंद करने के बाद भी अपने बॉडी में 2 से 3 साल तक रह सकती है। तो अगर कोई ये गोली ले रहा है और प्रेगनेंसी प्लान करनी है बेसिकली लेडीज में, तो ये गोली बंद करनी पड़ती है
और उसके बाद कोलेस्टाइरामाइन नामक एक अलग दवा लेनी पड़ती है। इसका पूरा वॉश आउट थेरेपी होता है, वो पूरा कोर्स करना होता है ताकि ये कोलेस्टेरामाइन बॉडी में जितना भी लेफ्लुनमाइड है उसे बॉडी से पूरा निकाल दे ताकि प्रेगनेंसी प्लान की जाए। तो जनरली ये गोली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जब प्रेगनेंसी प्लान होने के चांसेस है उस पीरियड में नहीं दी जाती है। धन्यवाद वॉरियर्स, आज हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।